वेलकम टू साही क्लासेस। आज हम अंतर के सीरीज में वेग और चाल में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम इसे दो भागों में बांट लेते हैं। एक तरफ हो गया आपका वेग, एक तरफ हो गया आपका चाल। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले वेग क्या होता है। वेग एक सदिश राशि है। यानी वेग जो है एक सदिश राशि है, इस यानी इसके पास परिमाण के साथ परिमाण और दिशा दोनों ही चीज़ें होती हैं। वेग के पास क्या होती हैं? वेग एक सदिश राशि है। और सदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसके पास परिमाण के साथ-साथ दिशा भी होती है। वहीं अगर मैं चाल के बारे में बात करता हूँ तो चाल अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि चाल के पास केवल परिमाण ही होता है। यानी चाल के पास दिशा नहीं होता है, केवल के केवल परिमाण होते हैं। ठीक है? वहीं दूसरा पॉइंट इसकी मैं बारे में बात करता हूँ, तो एकांक समय एकांक समय में पिंड के विस्थापन एकांक समय में पिंड के विस्थापन को उसका वेग उसका वेग कहते हैं। एकांक समय में पिंड के विस्थापन को उसका क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यानी एकांक एकांक मतलब 1 सेकंड में विस्थापन जितना भी हो रहा होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वही अगर हम लोग चाल के बारे में बात करते हैं, तो एकांक समय एकांक समय में पिंड एकांक समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी देखिए, चाल क्या होता है कि एकांक समय 1 सेकंड में हम कितने दूर गए हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी एकांक मतलब 1 सेकंड में हम जितनी भी दूरी तय किए होंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और विस्थापन क्या कहते हैं? 1 सेकंड में हम जितना भी विस्थापन पिंड का जितना भी विस्थापन हुआ होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है? अब तीसरा पॉइंट देखिएगा, तो वेग जो होता है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ठीक है? क्या कह रहा है? जो वेग होता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं चाल की, तो चाल सदैव धनात्मक होता है। चाल सदैव धनात्मक होता है। ठीक है? चाल क्या होता है? सदैव धनात्मक होता है। ठीक है? वहीं अगर चौथा पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, तो यदि यदि किसी किसी वस्तु की चाल बदलती है, तो उसका यदि किसी वस्तु की चाल बदलती है, तो उसका वेग अवश्य बदलेगा अवश्य बदलेगा। यानी क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की अगर हम लोग चाल क्या होता है? चाल परिवर्तित होता है, चाल बदलता है, तो उसका वेग भी क्या होगा? अवश्य ही बदलेगा। वहीं अगर हम लोग चाल के बारे में बात करते हैं, तो यदि किसी वस्तु यदि किसी वस्तु का वेग यदि किसी वस्तु का वेग बदलता है यदि किसी वस्तु का वेग बदलता है, तो यह आवश्यक नहीं कि
चाल भी बदले। यानी अगर किसी वस्तु का क्या हो रहा है, वेग बदल रहा है, तो यह आवश्यक नहीं कि चाल भी क्या हो जाए, बदल जाए। लेकिन अगर चाल बदल रहा है, तो वेग अवश्य ही बदलेगा, ठीक है? तो चाल और वेग में ये हो गया आपका अंतर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।